शिमला की आखिरी फाइल, एक सच्चा रहस्य। दिसंबर 1940। शिमला की ठंडी रातें उस समय भी लोगों की रूह कंपा देती थीं। बर्फ की मोटी परतें सड़कों को ढक चुकी थीं। मॉल रोड पर दुकानों के शटर बंद हो चुके थे, बस हवा की सिसकियां गूंज रही थीं। क्लॉक टावर के पास खड़ा था एक पुराना लकड़ी का सरकारी दफ्तर, राज्य अभिलेखागार विभाग, स्टेट आर्काइव्स डिपार्टमेंट। अंदर काम करने वाले कहते थे, यहां रात में कोई नहीं रुकता, क्योंकि हर रात किसी के कदमों की आवाज आती है ऊपर की मंजिल से, जहां कमरा नंबर 7 बंद पड़ा था पिछले 30 सालों से। नई अफसर सीमा वर्मा की एंट्री। 1984 में ही नई अधिकारी सीमा वर्मा IAS प्रोबेशनर को वहां तैनात किया गया। वो एक जिज्ञासु, निडर और सच्चाई पसंद महिला थीं। उन्हें ऑफिस की सारी फाइलें डिजिटाइज करनी थीं ताकि पुराने रिकॉर्ड्स को बचाया जा सके। पहले ही दिन उन्होंने देखा कि सभी कर्मचारी कमरा नंबर 7 के पास जाते ही रुक जाते थे। चपरासी रमेश ने कहा, मैडम, उस कमरे में कभी मत जाना, वहां श्रीनाथ बाबू की फाइल रखी है जो कभी बंद नहीं हुई। क्यों? उसमें क्या है? मैडम, उस कमरे में कभी मत जाना, वहां श्रीनाथ बाबू की फाइल रखी है जो कभी बंद नहीं हुई। वो 1955 में गायब हो गए थे। बस उनकी कुर्सी और फाइल मिली थी, पर उनका पता आज तक नहीं मिला। उन्होंने फाइल खोली। अंदर कुछ पुराने नक्शे, सरकारी मोहरें और एक चिट्ठी थी जिसमें बस इतना लिखा था, अगर ये फाइल किसी के हाथ लगे तो समझ लेना, हिमालय के नीचे जो है उसे जगाना मत। श्रीनाथ बाबू। 7 मार्च 1955। सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। अनजानी घटनाएं शुरू होती हैं। अगले ही दिन से अजीब बातें होने लगीं। ऑफिस के रिकॉर्ड्स में कुछ फाइलें अपने आप खुली मिलती, टाइपराइटर अपने आप चलने लगता। रात में चौकीदार कहता कि उसने श्रीनाथ बाबू को बालकनी में देखा, पुराने कोट में कुछ लिखते हुए। सीमा ने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन उसी रात उनके कमरे में किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर वही पुरानी फाइल पड़ी थी और उसके बीच में एक नई तारीख लिखी थी, 10 दिसंबर 1984। आखिरी जांच शुरू होगी। तहकीकात की शुरुआत। सीमा ने अपने एक दोस्त DSP अरुण राणा को बुलाया। उन्होंने फाइल की जांच की। फाइल के अंदर मिले नक्शे में शिमला के नीचे एक सीक्रेट टनल का जिक्र था जो 1950 के दशक में ब्रिटिश आर्मी ने बनाई थी। उस टनल के जरिए हिमालयी इलाकों से कुछ अज्ञात खनिज पदार्थ निकाले जाते थे जिनका इस्तेमाल ऊर्जा प्रयोगों में होता था। फाइल के आखिरी पेज पर एक लाइन थी, सीमा ने तुरंत टॉर्च ऑन की। दीवार के पास एक पुराना बैग पड़ा था जिसमें श्रीनाथ बाबू की डायरी थी। 1956 में हमें आदेश मिला था कि हिमालयी क्षेत्र से निकले एक अज्ञात जीव या मानव जैसे तत्व पर शोध करें।
पर वो जीव इंसान नहीं था। उसकी कोशिकाएं तापमान में भी जिंदा रहती थीं। जब हमने उसे ठंड में रखा तो वो मर गया, लेकिन उसकी नजरें खुली रहीं। अगले दिन मेरे सारे साथी गायब हो गए। सरकार ने कहा कि प्रोजेक्ट खत्म करो। मैंने फाइलें सील की और चेतावनी लिखी ताकि कोई इसे न छेड़े। 1955 में हमें आदेश मिला था कि हिमालयी क्षेत्र से निकले एक अज्ञात जीव या मानव जैसे तत्व पर शोध करें, पर वो जीव इंसान नहीं था। उसकी कोशिकाएं तापमान में भी जिंदा रहती थीं। जब हमने उसे ठंड में रखा तो वो मर गया, लेकिन उसकी नजरें खुली रहीं। अगले दिन मेरे सारे साथी गायब हो गए। सरकार ने कहा कि प्रोजेक्ट खत्म करो। मैंने फाइलें सील की और चेतावनी लिखी ताकि कोई इसे न छेड़े। सीमा के हाथ कांपने लगे। ये तो शायद किसी जैविक प्रयोग से जुड़ा रहस्य था जो दबा दिया गया। खतरा बढ़ता है। सीमा ने उस कैप्सूल की फोटो खींचने की कोशिश की, तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया। टनल में से ठंडी हवा आई और उन्हें लगा जैसे कोई पास खड़ा है। अरुण ने टॉर्च घुमाई। दीवार पर किसी इंसान की परछाई नजर आई जो धीरे धीरे गायब हो गई। वे दोनों किसी तरह भागकर बाहर निकले। अगले दिन उन्होंने रिपोर्ट देने की कोशिश की, पर उनकी फाइल गायब थी। कोई सबूत नहीं बचा था कि टनल में कुछ था। रहस्य का दमन। कुछ दिनों बाद सीमा को दिल्ली तबादले का आदेश मिला। अरुण राणा को भी सस्पेंड कर दिया गया, गोपनीय सूचनाएं लीक करने के आरोप में। शिमला के ऑफिस में कमरा नंबर 7 फिर से सील कर दिया गया, पर जाने से पहले सीमा ने वो डायरी अपने साथ रख ली। उन्होंने आखिरी पन्ने पर लिखा, श्रीनाथ बाबू, मैंने आपका सच देखा। शायद दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी, पर एक दिन ये रहस्य फिर खुलेगा। वर्तमान 2022, 67 साल बाद शिमला में उसी बिल्डिंग की मरम्मत चल रही थी। एक मजदूर ने पुरानी दीवार तोड़ते वक्त एक छोटी लकड़ी की पेटी निकाली। उसके अंदर वही फाइल नंबर 7 थी। फाइल के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये दोबारा खुली है तो कोई फिर से टनल 7 तक पहुंच चुका है। उस रात पास के जंगल से एक अजीब नीली रोशनी उठी और पुलिस को टनल के गेट के पास 2 जोड़ी पैरों के निशान मिले, एक छोटे और पुराने, एक नए, जो किसी महिला के थे। अंतिम दृश्य, एपिलॉग। अब भी शिमला के राज्य अभिलेखागार विभाग की नई इमारत में कमरा नंबर 7 बंद है। रात में कभी कभी उस कमरे की खिड़की के शीशे में एक औरत की परछाई दिखाई देती है जो फाइलों के ढेर में कुछ ढूंढ रही होती है। लोग कहते हैं वो सीमा वर्मा है, जो 1984 के बाद कभी नहीं देखी गई और जो अब भी उस रहस्य को पूरा करने लौटी हैं जो श्रीनाथ बाबू ने 1955 में शुरू किया था। समाप्त। शिमला की आखिरी फाइल, एक सच्ची रहस्यमयी घटना पर आधारित कहानी जिसमें कई तत्व 1950 के भारतीय सरकारी प्रयोगों और शिमला के गोपनीय आर्काइव से प्रेरित हैं।